जो नाटक हम आपके लिए पेश कर रहे हैं वो है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और इसका नाम है सहर होने तक नहीं, इसका नाम होना चाहिए मेरा क्या कसूर। नहीं, इसका तो नाम है नया सूरज। नहीं, कुछ और कहा, क्या कहा नाम? हाँ, मैं एक कहानी। चले छोड़िए नामों में क्या रखा है, फनकारों को बुलाते हैं और आपको दिखाते हैं नाटक। जब है पूरी तैयारी तो नाटक दिखाने में क्या दुश्वारी। आ जाओ आ जाओ, क्यों तुले हो करवाने पे जग घसाई। आई आई, कहा ना बस सभी आई, तुमने ये जल्दी किस लिए मचाई? कौन हो सकती है ये लड़की? दुआ कीजिए। जी हाँ, लड़की है और यकीनन खूबसूरत भी होगी। शायद आ रही है वो। लड़की जाहिर है ये खूबसूरत कोई सेब, अनार, अनानास या कोई एटम बम तो हो नहीं सकती। लड़की है और खूबसूरत है, यकीनन हीरोइन हो सकती है इस ड्रामे की। कलाबाज दिल है मेरी, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। मेरी बेबसी पे, मेरी बेबसी पे कोई गौर करे। कलाबाज दिल है मेरी, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। जनाब आके गाने पे गाना गाए जा रही है, यकीनन हीरोइन हो सकती है। खैर छोड़िए, इन्हीं से पूछते हैं। मोहतरमा आप कौन हैं? हम रानी है, रानी। ओ, हम रावी और आप रानी। खैर मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जनाब बात दरअसल ये है कि हमें कई जगहों पे जाना पड़ता है, आपने कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। और वैसे भी लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं ना, नाम भी सुनते हैं मगर नाम जाते हैं भूल, और सिर्फ चेहरा याद रहता है। खैर छोड़िए, हमने तो जितने भी मर्दों को देखा है ना, सभी के साथ यही हुआ है। लड़की है बातूनी, लेकिन एक्सक्यूज मी, आपने ये क्या कहा? आपने मर्द देखे? हाँ, हमने तो न जाने कितने मर्द देखे हैं। क्यों ताज्जुब हुआ? बात ही ताज्जुब की है कि आपने न जाने कितने मर्द देखे। नहीं नहीं, देखे मतलब सिर्फ देखे। वो असल में ना हम हीरोइन है ना, तो बहुत सारे मर्दों ने हमारे साथ बतौर हीरो किरदार निभाए। ओह अच्छा, इस तरह हमने उन्हें देखा। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आज कौन सा नाटक करना है, यानी कि ड्रामा? जनाब कौन सा क्या मतलब? वही क्या? वो ही जनाब, वो वाला। यानी कि आज फिर मुझे एक जाहिल, अनपढ़ और मुसीबत की चक्की में पिसी हुई औरत का किरदार निभाना कर होगा।
गालिबन। अरे क्या हुआ, रोने क्यों लग गई? अरे भाई, रोने से तबीयत खराब हो जाती है। देखो देखो, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो, हर बात कर सकती हो मुझसे, दिल का बोझ हल्का कर सकती हो तुम। देखो देखो, तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। तुम्हें तो बहुत बहादुर बनना है, बहुत आगे जाना है तुम्हें। क्या कोई मसला है तुम्हें? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? माँ बाप मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था और खुद सूली पे चढ़ गए। जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली। मुझे तो ना बचपन से चिड़ियों से ना बातें करने का बड़ा ही शौक था और उनके दरमियान कहानियां बनाने में मुझे बड़ा मजा आता था। एक दिन ओ चिड़े, इधर। ओ चिड़े, तुझे नींद नहीं आती क्या? उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी चिड़िया कहाँ है? लो लो, वो तुम्हारी चिड़िया भी आ गई। क्या नया घोंसला बनाना है? तिनके जमा करने हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? अरे आपस में लड़ क्यों रहे हो? क्या ये काम नहीं करती? ये भी काम नहीं करता? इसे तो ना बस घूमने का शौक है। भला इतनी सी बात पे भी लड़ता है कोई? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है! इतनी जल्दी मान गए? लड़ाई खत्म? काश मैं भी एक चिड़िया होती, हवाओं में उड़ती, हवाओं में उड़ती, हवाओं में उड़ती। क्या कर रही है यहाँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोलती है। बोल, किसको इशारे कर रही थी? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। यहाँ बैठकर क्या अपने अब्बा का इंतजार कर रही थी? खूब जानता हूँ मैं ये चिड़िया और चिड़े का खेल। बोल बोल, सच सच बता दो, तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैं किसी को इशारे नहीं कर रही थी। मैंने तो आज तक किसी को देखा तक नहीं। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। तू सच बोल रही है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ? बोल बोल, ये हाथ नचा नचा कर किससे बातें कर रही थी? हाँ? किसी से नहीं। नहीं नहीं नहीं, बोल। चिड़ियों से, चिड़ियों से, चिड़ियों से बातें कर रही थी, चिड़ियों से। तुझे तो तेरी माँ ही समझेगी। ये थी मेरी जिंदगी की पहली तफ्तीश, पहला इल्जाम, पहला इल्जाम। तो क्या तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया?
माँ ने इस वाक़ये के चंद ही दिनों बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि तेरा रिश्ता तय हो गया है। मेरी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। शौहर कैसा था तुम्हारा? वैसा ही था जैसे एक मजबूर लाचार की बेटी के साथ शादी करने वाले होते हैं, इंतहाई खुदगर्ज और लालची। देख, तू एक कातिल की बेटी है। तेरा बाप तो कत्ल करके फाय चढ़ गया, ये भी नहीं सोचा कि जवान बीवी और बेटी का क्या होगा। सारे खानदान वालों ने तुम लोगों को छोड़ दिया था, ये सब कुछ जानते बूझते भी मैंने तुझसे शादी की, और तू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती। मेरी माँ के पास एक फूटी कौड़ी नहीं। ना कर, ऐसा न कह, ऐसा ना कह। वो तू एक दफा मांग के तो देख। वो इतना कुछ तो दिया है माँ ने, तो क्या काफी नहीं? हाँ, तो कोई एहसान किया है? ओए, हर माँ बाप अपनी बेटी को जहेज देते हैं। तो फिर बेच दो सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओए, बक बक ना कर। मैं माँ के घर नहीं जाऊंगी मांगने। मैंने कहा बक बक ना कर, मुझे रकम चाहिए, ये मेरी इज्जत का मामला है। वो मेरी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है। औरत की भी कोई इज्जत होती है, औरत की भी कोई इज्जत होती है। मैं माँ के घर नहीं जाऊंगी पैसे। देख, ओए, ओए, अब वेल्डिंग के काम में गुजारा नहीं होता। ओए, 4 पैसे आ जाएंगे तो कोई कारोबार कर लूंगा, ओए, तेरे भी दिन संवर जाएंगे। ओ, अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं चाहिए मुझे, खुदा को वास्ते मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना करो मेरे लिए कुछ, ना करो। ओए, ओए, मुझे तंग ना कर, तंग ना कर मुझे। तू जाएगी? बोल। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। जाएगी? नहीं जाऊंगी। जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, मेरे साथ गला दबा दूंगा, गला दबा दूंगा मैं तेरा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं करना मुझे, नहीं करना मुझे ऐसा बुज़दिल और जाहिल औरत का किरदार जो हर किसी से मार खाती फिरती है। कभी सुतेले बाप से और कभी लालची शौहर से, और फिर कानून के रखवालों और इंसाफ के अलमबरदारों के हाथों रुस्वा होगी। क्योंकि औरत को अपने हकूक के बारे में पता ही नहीं, और ना ही जहालत की वजह से उसे अपने हक के लिए लड़ना होता है। हमें अंधेरों से निकलना होगा। अगर तुम अंधेरों में रहोगी तो तुम्हें आराम से नहीं रहने देंगे। मत सहो जुल्म, मत सुनो किसी की बात, क्योंकि ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, नहीं जीने देंगे। भलाई का एक
हमेशा खुला रहता है। उस रास्ते को चुनो, उस रास्ते को चुनो। मुझ जैसी कई औरतें हैं जो ज्यादतियों का निशाना बनती है, क्योंकि वो खुद को कमजोर लाचार समझती हैं। मगर तुम अगर मजबूत हो ना, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता। मोहतरमा हीरोइन साहिबा, जी, आप एक मुसीबतों की चक्की में पिसती हुई जाहिल और गवार औरत का रोल नहीं करना चाहती। नहीं। तो फिर आखिर आप किस किस्म की औरत का किरदार करना चाहती हैं? पॉइंट। मैं तो किसी बहुत ही मोजिज, आला तालीम याफ्ता और किसी मोतबर शोबे से मुंसलिक औरत का किरदार निभाऊंगी। बहुत ही मोअज़्ज़िज़, आला तालीम याफ्ता और किसी बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शोबे से वाबस्ता औरत का किरदार। जी। डॉक्टर। डॉक्टर। पहनिए ओवरऑल। हेलो। डॉक्टर साहबा, प्लीज प्लीज, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बचा लें। आप घबराइए नहीं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आपके सामने वो जो राजा बिल्डिंग है ना, वहाँ रहता हूँ अपनी माँ के साथ। राजा बोल रहा हूँ मैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अचानक बेहोश हो गई है, प्लीज आप उन्हें बचा लें। ओके ओके ओके, आप फिक्र ना करें, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर साहबा, क्या हुआ? She is no more. हाँ? I'm sorry. No more? आप सब्र कीजिए, हर इंसान ने एक दिन जाना है। रब्बा हो, 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 रब्बा हो। जिदाना कोई ने मुल बदल, ओ मेरी मासी। जिदाना कोई ने मुल बदल, ओ मेरी मासी। तेरा थले जन्नत ते गुड़ी गुड़ी छासी। तेरा थले जन्नत ते गुड़ी गुड़ी छासी। ओ मेरी मासी, ओ मेरी मासी, ओ मेरी मासी, ओ मेरी मासी। माँ की जुदाई वर्गी और ना कोई सच
अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, आप तशरीफ रखिए। आपके 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में वाइंड अप करें। मैं आप चाय पियेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था। वो उस दिन आप मेरी अम्मी को देखने के लिए मेरे घर आई थी ना। मुझे आपकी वालदा को बहुत अफसोस हुआ है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख है। सब्र कीजिए, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। सही कहा आपने। एनी हाउ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी अम्मी को देखने के लिए आई। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को मरते हुए देखा है और बचपन के बाद पहली दफा रोया हूँ। लगता है आपका दर्द सामने से नहीं हुआ अभी। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप उन्हें देखने के लिए आई। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या मैं दोबारा आपसे मिल सकता हूँ? जी, मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ होती हैं, वक्त नहीं होता आपके पास, लेकिन क्या मैं आपसे फिर से मिल सकता हूँ? जी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। और इस तरह मेरी और राजा की मुलाकातें होती रहीं। हर फूल मुंतजिर है कब हो तेरा करम। इस तरह मेरी और राजा की शादी हो गई। क्या सोच अगर- रही हो डॉक्टर? जब तुम मुझे डॉक्टर कह के बुलाते हो ना, तो मुझे अपने मरीज याद आ जाते हैं, जो मुझे दर्द और तकलीफ में डॉक्टर कह के बुलाते हैं। ये तो बहुत जादुई किताब है। मुझे तुम्हारे ज़हन पे फख्र है। पता है, तुमसे मिलने से पहले मेरे डॉक्टर के बारे में क्या तस्वीर था? एक बहुत ही बदसूरत, भद्दी सूरत वाली, पढ़ाई से जिसकी कमर झुकी ही होगी और आंखों में मोटे मोटे ग्लासेस होंगे। Oh my मैं God. सोच भी नहीं सकता था कोई डॉक्टर इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मेरी अम्मी तुमसे मिलती तो बहुत खुश होती। तुम्हें अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत थी क्या? बहुत ज्यादा। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद नहीं रहा। तुम्हारी अम्मी कैसी थी? अच्छी थी। लगता है तुम्हें अपने अब्बू से ज्यादा मोहब्बत थी। न ज्यादा न कम, तो फिर जिंदगी में अहम कौन था? कुछ भी नहीं। या फिर शायद जिंदगी में कुछ हासिल करने का शौक क्या? अहम था। क्या? काश मुझे पता होता। या फिर कोई बहुत बड़ा काम। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? मुझसे शादी करोगी? तुम्हें खाना पसंद है क्या? खाना? भाई ये क्यों पूछा तुमने? Thank you very much.